अरे वाह यार, आपको तो सीट मिल गई, सबको है। चल ये देखो इधर पे क्या है कहानी, सुनते हैं हम कहानी। अरे कल तो हमने वो पढ़ा था ना, वो देखो इधर ऐसा वाला चित्र। अरे समरूपता तो थी, लेकिन समरूपता में ये पहला स्ट्रक्चर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों देखो, ये रहा, दिख रहा सबको? ए बी सी डी और ई। जब भी आधार के समांतर रेखा डालोगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। समझ आ रही बात? और संगत भुजाओं के जोड़े पकड़ पाते हो सीधे इसमें? पति पत्नी के जोड़े पकड़ पाते हो? दोनों त्रिभुज को इसी के अंदर देख के सीधे पति पत्नी का जोड़ा बना पाते हो? 3। इससे इसका रिश्ता जुड़ेगा? अरे बोलो ना। ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों कोण बराबर। इसका जोड़ीदार ये है, इसका पार्टनर ये है, और इसका पार्टनर ये है। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? बेसिक तरीका करने का ये है कि दोनों ट्रायंगल को आप अलग अलग ड्रॉ कर ले, है ना? ADE को अलग ड्रॉ कर ले, है ना? और ABC को अलग ड्रॉ कर लो, है ना? ADE को अलग ड्रॉ कर लो और ABC को अलग ड्रॉ कर लो, ठीक है? चलो अब ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो ये दोनों कोण बराबर है, D और B। ऐसे सवाल देख के मजा आना चाहिए, वैसी सिचुएशन लेके आओ। देखते से ही मतलब मजा आ जाए, मतलब दुनिया भूल जाओ आप, ऐसा होना चाहिए। ये देखो इधर, अच्छा बताओ, इधर इसने AD को बनाया, इधर AB को बनाया, बताओ AD का पड़ोसी AB है कि नहीं है? बताओ AD का AB है कि नहीं है? इस वाले ने इधर AE को बनाया, इस वाले ने इधर AC को बनाया। AE हस्बैंड है तो AC इसकी वाइफ है, तो AE का जोड़ीदार कौन है? AC। बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, रट जाना चाहिए आपको ये पिक्चर पूरा, पति पत्नी के जोड़े रट जाने चाहिए, है ना? अच्छा, इसने इधर DE को बनाया, इसने इधर BC को बनाया, DE का कौन है? BC। समझ आ रही बात में क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है इतनी बात, है ना? अब यहां देखो आप लोग, क्या है कहानी, सुनिए, है? गलत उत्तर देना नहीं है, और जिससे पूछूंगा वही उत्तर देगा, है ना? आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, ये 20 है, ये 60 है, ये 20 है, ये 60 है। ये 10 है, जिससे पूछूंगा भाई ये 10 मतलब EC क्या दिया है? 10। एक तो इसका मान बताना है ना? ये 10 है तो इसका मान आपको बताना, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं, देख लेना, है ना? ये 20 दिया है, ये 60 दिया है, ये 10 दिया है ना? ठीक है, तो जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। मैं किससे पूछूं बताओ? मैं किससे पूछूं? बताना चाहोगे आप? रुको रुको, अभी रुको, आप आपसे पूछूंगा। पकड़ में आ गया? बताओ क्या है? कितना आएगा? 30, 30। अभी हम वेरिफिकेशन करेंगे, आपने सही बोला गलत बोला, है ना? इनका वेरिफिकेशन में किससे करवाऊं? इन्होंने सही बोला गलत बोला, कोई बोलेगा नहीं अभी, है ना? इन्होंने 30 बोला है, देखते हैं क्या 30 सही है कि गलत है। इज इट करेक्ट और नॉट, है ना? रुको 1 मिनट, कौन वेरिफिकेशन करके देगा इनका? कौन वेरिफिकेशन करेगा इनका? क्या लगता है, इन्होंने सही बोला गलत बोला? यस और नो? सही बोला इन्होंने, ओके ठीक है। अब इन दोनों का वेरिफिकेशन करेंगे हम, दो लोगों का। दोनों ने एक ही तरफ वोटिंग कर दी है, कृपया आप थोड़ी दृष्टि डालें इनके विचारों पे। अच्छा, सही साफ दृष्टि लगी आपको इनकी, तो अब 3 लोग हो गए। अब आप 3 पे कौन दृष्टि डालेगा? देखते हैं कौन दृष्टि डालेगा आप 3 पर। आप विचार प्रकट करें।
आप हाँ हाँ आप, क्या इन तीनों ने सही बोला? 30 सही है कि गलत है 30 आपके अनुसार? हाँ नहीं, सकता नहीं है, प्रायिकता टॉपिक थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, प्रायिकता थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना। इन्होंने सही बोला कि ये 30 सही है कि गलत है, हाँ या ना? आप तो जवाब दो। हाँ गलत है, तो सही क्या है कृपया आप बताने का कष्ट करेंगे, सही बताएं। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है पता है? जब किसी से सवाल पूछो और उसको ना आए तो कितना अच्छा लगता है, बताओ कितने मजे आते हैं, सच में कभी करना ऐसे। हाँ तो क्या है आपके अनुसार सही, क्या फिर बताओ। चलो हल कर लो, हल कर रहे हैं विद्यार्थी, करने दो इनको, हल करने दो, है ना? ठीक है, आप बोलो इधर से, सही है 30 ही आएगा। वेरी गुड, 4 लोग हो गए, 1 2 3 4, 4 लोग एक टीम में। आपका दृष्टिकोण क्या है? सही है, वाह यार 5 लोग हो गए एक टीम में, नहीं वाह बहुत बहुत बधाई, 5 लोग हो गए एक टीम में। चलो और कौन दृष्टि डालेगा? आप, सही है, क्या बात है, 6 लोग हो गए एक टीम में। यार क्या सब एक टीम में? किसी का भिन्न उत्तर है क्या? अरे धन्यवाद, ऐसे बता दिया करो। चलो इधर से, हाँ हाँ आप बताओ क्या आएगा? मेरा तो 10/3 और 4/3 है। 15 आएगा, बहुत बढ़िया, 15 आंसर है इसका, 30 थोड़ी ना है। क्या यार आप लोग तो सब फ्लॉप कर दिए पिक्चर यार। सुनो मेरी बात सुनो, इधर पे मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ठीक है? अगले सवाल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही बात? ये तो क्या सीखा आप लोगों ने, सब तो गड़बड़ कर रहे हो, सब एक साथ भी दे रहे हो एक दूसरे का, सब गलत में। सही है सही है सही है। इधर देखो, ये पति पत्नी पकड़ में आ गए। छोटे त्रिभुज से बड़े त्रिभुज का रिश्ता 3 गुना का है कि नहीं है? छोटे त्रिभुज से बड़े त्रिभुज का रिश्ता 3 गुना का है कि नहीं? तो इसका 3 गुना होगा, ये इसका ये 3 गुना है, तो इसका ये भी 3 गुना होगा कि नहीं होगा? तो ये 1 यूनिट है, तो क्या ये 3 यूनिट है कि नहीं? बोलो जरा। यदि ये 1 का 3 है तो ये 1 का 3 है कि नहीं? बोलो जरा। अरे आप लोग बोलो यार, ये 1 का 3 है तो ये भी 1 का 3, यही रेशियो यहां भी काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? अगले सवाल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखो अब आप लोग। 3 में से 1 गया तो ये 2 यूनिट बचा क्या? बोलो बचा के नहीं बचा? 2 2 बराबर 10, तो 3 बराबर 15 आएगा आंसर। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 बराबर 10, 2 पंजे 10, तो 3 पंजे 15 आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला साइड बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आई कि नहीं आई समझ में? नहीं आया समझ में? अब क्या करूं मैं, नहीं आया समझ में तो हंस रहे हो। आप लोगों का दिमाग कैसे काम करता है? इधर देखो, सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला था आपको? समरूपता, मेरे को बोलना दो, रुको। समरूपता का क्या फायदा होता है? पति पत्नी के कितने जोड़े बनते हैं? 3। कितने जोड़े बनते हैं? 3। 3 में से किसी एक जोड़े का मान मिल जाए तो वहां से जो रिश्ता बनेगा वो रिश्ता बाकी दोनों पति पत्नी के जोड़े में भी काम करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, इस पति की ये पत्नी है, इस पति की ये पत्नी है और इस पति की ये पत्नी, हस्बैंड वाइफ के 3 जोड़े आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे? पहले तो ये बताओ, 3 जोड़े नजर आ रहे हैं क्या? देखो, हर चीज को करने का एक रास्ता है, तरीका है, उस रास्ते पे चलोगे तो गलत होना संभव ही नहीं है। आप कोशिश करोगे तो भी गलत नहीं हो पाएगा। हर चीज का एक रास्ता है। भंवरकुआं जाने का रास्ता है कि नहीं? यहाँ से उस रास्ते पे जाओगे तो भंवरकुआं ही पहुँचोगे, कोशिश करोगे तो भी गलत जगह नहीं जा पाओगे ना। तो बस ऐसे ही हर चीज को करने का एक वेल डिफाइंड रास्ता बना हुआ, उस रास्ते पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उत्तर आना तय है। बस उस रास्ते को समझो और आत्मविश्वास के साथ उसके ऊपर चलना है। क्या रास्ता बताया मैंने? सबसे पहला स्टेप, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, ये यहाँ टाइम खींचेगा हमारा ज्यामिति में, ये चीज़ आपको समझने में बड़ा टाइम लग जाता है।
तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं के 3 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे? दोनों त्रिभुजों के बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 3 जोड़े। वो 3 जोड़े आपको दिख रहे हैं क्या इसमें? नहीं दिख रहे हो तो बोलो ये 2 त्रिभुज बना के बताया था मैंने। आपको 3 जोड़े दिख रहे? दिख रहे कि नहीं दिख रहे? समझ आ रही बात? 3 जोड़े में से किसी एक जोड़े का मान सवाल हमें देगा ही देगा। अच्छा, इस जोड़े का वैल्यू दिया कि नहीं दिया? पति और पत्नी दोनों का वैल्यू दिया कि नहीं दिया? बोलो ना, दिया कि नहीं दिया? दिया। अच्छा, क्या रिश्ता दिख रहा है आपको? 3 गुना का रिश्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि 1 से 3 का रेशियो है कि नहीं? बोलो जरा, क्या रेशियो है 1 से 3 का? है ना? तो बताओ 1 से 3 का रेशियो है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? क्लियर है इतनी बात? तो बताओ ये रेशियो 1 से 3 का है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? यदि किसी एक जोड़े में 1 से 3 का रेशियो है तो यहाँ भी 1 से 3 का रेशियो और यहाँ भी 1 से 3 का रेशियो हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि किसी एक जोड़े से जो रेशियो बने वही रेशियो बाकी दोनों में भी काम करता कि नहीं करता? बताओ, बाकी दोनों में भी काम करता कि नहीं करता? क्लियर है इतनी बात सभी को? है ना? तो 1:3 और 1:3। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर है इतनी बात? अब सुन, हमें ये दिया है इसका मान, 3 में से 1 गया तो 2 बचा कि नहीं बचा? बोलो बचा कि नहीं बचा? ये 2 किसके बराबर है? 10। 2 बराबर कितना है? 10। यदि 2 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना आएगा? यदि 2 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना आएगा? 15। तो आ जाएगा कि आंसर 15? बोलो आएगा कि नहीं आएगा आंसर 15? आज के 1.5 घंटा इसी में बीतने वाला है। आप सुन लो बात, समझ में आया कैसे आया 15? क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आपकी स्क्रीन पर देखो एक और सवाल आया सामने। सही उत्तर चाहिए, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, है ना? जिससे मैं पूछूं वही बोलेगा। A, B, C, D और E, है ना? चलो, अब आपको ये दिया है 5, ये दिया है 10, ये दिया है 15, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, है ना? 5 ये समांतर दी है, DE पैरेलल BC दिया है आपको। ध्यान रखना, दोनों समांतर दिया है, दोनों समांतर दिया है, तभी जाके ये रूल अप्लाई होगा, है ना? इसके समांतर ये, ठीक है? ये वाला वैल्यू निकालना है। जल्दी में जवाब दोगे, गलत दोगे, शांति से पति पत्नी के जोड़े बनाओ, फिर जवाब चुनना है ना? जिससे पूछो वही बोलेगा। 2 मिनट आप कर लो इसके ऊपर काम, कोई बोलेगा नहीं आंसर, है ना? मेरा तो आ गया। हाँ, अब जिससे पूछो वही बोलेगा आंसर, है ना? अच्छा, किस किस का आ गया हाथ खड़ा कर दो आप। तो जिसका आ गया वो हाथ खड़ा कर दे। 6-7 लोगों का ही आया है, 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, 11 लोग। ओके, ठीक है। कितना बोलो? क्या बोल रहे हैं? 30 गलत, 30 नहीं आएगा। हाँ, 45 आएगा। किस किस का आया था 45? ईमानदार रखना, मैं पूरा पूछूंगा। किस किस का आया था 45? हाथ खड़ा करो। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया, बधाई। चलो इधर देखो, सुनो मेरी बात।
पति पत्नी के जोड़े, ये पति है और ये पत्नी है। बताओ ये हस्बैंड वाइफ है कि नहीं? क्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ है क्या? नहीं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। अरे जबरदस्ती कुछ तो भी मतलब, जो पति पत्नी उन्हीं को बोलो ना पति पत्नी। कहीं से भी किधर रिश्ता जोड़ रहे हो आप? सोचो तो सही क्या कर रहे हो आप लोग, थोड़ा गहराई में सोचो जरा। ये पति है और ये पत्नी है, ये होते हैं ना हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ का रेशियो सेम होता है, तो 5 और 10 दुगना। ये पति पत्नी है ही नहीं तो उस जोड़े को क्यों पकड़ रहे हो आप? पति पत्नी के जोड़े को पकड़ना है। अरे ये पत्नी है ही नहीं तो इसके साथ इसकी जोड़ी क्यों बना दी आपने? पत्नी कहाँ है? ये पति है और ये पत्नी है ना, जानते कि नहीं जानते आप लोग बताओ जरा। तो 5 है और ये 15 है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? 15 पति पत्नी नहीं पता आपको? ये पति और ये पत्नी 15। तो बताओ 3 गुना का रिश्ता है कि नहीं है पति से पत्नी का? पति से पत्नी का रिश्ता 3 गुना है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? है। तो 15 का 3 गुना 45 आएगा ये? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, यदि ये 40 है तो ये कितना है? ये 40 है तो ये कितना है? बोलो 20। सही। अरे ये तो इधर का इधर ही काम करता ना, 1 2 3 4। ये भी तो एक बताया था मैंने अलग से। यदि इसका आधा है तो यहाँ भी इसका आधा आएगा, यहाँ पे इसका आधा है तो यहाँ भी इसका आधा आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बोला था समरूपता के अलावा कुछ और रिलेशन है ही, बाकी समरूपता का भी यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पति पत्नी से तो हो ही जाएगा। अच्छा, पति से पत्नी का रिलेशन 3 गुना का है कि नहीं है? ये पति है और ये पत्नी है। पति से पत्नी 3 गुना है कि नहीं? बोलो जरा। पति से पत्नी 3 गुना है कि नहीं है? है क्या? 3 गुना है ना। तो पति से पत्नी कितना है? 3 गुना। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? ये पति से पत्नी 3 गुना है कि नहीं है? इसके बिना गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे। तो ये भी 1 का 3। अब इसका मान दिया, 3 में से 1 गया 2। 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20 आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो आएगा कि नहीं आएगा 20? या फिर यहीं से पकड़ लो ना सीधे, यदि इसका आधा है यहाँ पे तो यहाँ भी तो इसका आधा ही आएगा। 40 का आधा 20 है ना। तो ये एक्स्ट्रा में उस चीज़ का फायदा उठाओ। सिमिलरिटी का यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। दिमाग घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा टफ लग रही है चीज, धीमे धीमे जाएगी दिमाग। मैंने आपको देखो बिंदु बता दिया भैया, पति पत्नी ढूंढ लो। किसी एक पति पत्नी का रेशियो बाकी दोनों में काम करता है, इस रास्ते पे चलोगे तो गलत हो ही नहीं सकता। अब आप पति पत्नी, किसी और को पति पत्नी बना दिया आपने, ऐसा थोड़ी ना होगा, झगड़ा हो जाएगा। अरे भयंकर झगड़ा हो जाएगा, कैसी बात कर रहे हैं? ABC मर मिटेंगे लोग, ऐसे मत करा करो। हाँ यार, अब मत करना ऐसा। वो तो बच गए आप पिछली बार। DE पैरेलल BC, बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न थोड़ी देर में प्रस्तुत होने वाला है। जैसे कि ये 10 दिया है आपको और ये दिया है 2.5। देखा, प्रस्तुतिकरण है ये प्रश्न का। ये 10 है, 2.5 है, ये है 10। जिससे पूछूं वही विद्यार्थी बोलने का कष्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी सामूहिक रूप से नहीं बोलेंगे और धैर्यपूर्वक चिंतन करके विश्लेषण करके उत्तर दें।
नहीं आ रहा, ज्यादा दिमाग खप रहा है क्या इसमें? अरे मतलब सच बताओ, पूछ रहा हूं मैं आपसे, है ना? थोड़ा सा दिमाग खराब सा हो रहा है ना इसमें, मतलब थोड़ा सा क्या बहुत नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना, ज्यादा बार समझाने से सरल होना चाहिए, वो रट जाना चाहिए आपको। हाँ, कुछ अच्छा बोले, क्या बोले, क्या बोले थे आप? चल इधर देखो, सुन। हाँ रुको, क्या आंसर इसका, क्या आंसर है बोलो? 2 आएगा, 2। किस किस का है 2? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, मैं पूछूंगा नहीं, अब हाथ खड़ा कर दो, आया तो आंसर। ठीक है, पति पत्नी नहीं ढूंढ पा रहे ना आप लोग? इधर देखो, ये जोड़ा है कि नहीं है? ये कितना है? 2.5, और ये कितना है? 12.5। बताओ 5 गुना है कि नहीं है? है क्या 5 गुना? तो ये भी 1:5 आएगा कि नहीं आएगा? ये 1 है तो ये 5 है, 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना आएगा? 2। तो बताओ 2 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 5 बराबर 10 तो 1 बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? यदि इसका 5 गुना 10 है तो वो खुद 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतनी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, अब इससे ज्यादा बार लेने से कोई मतलब नहीं मेरे को लगता है, अब इतने में हो गया होगा, होना होगा जो, है ना? मतलब जो भी होना होगा वो हो गया होगा। A B C D और E, ये 15 है, ये 60 है, ये 15 है और ये 60 है ना? ठीक है, यदि ये 4 है तो बताओ ये कितना है? 15 या 60 है? 4 16, 15 चौक 60 तो 4 चौक। समझ आ रही बात? या फिर आप वैसे भी जा सकते हो, हमारा ट्रेडिशनल तरीका, पति से पत्नी का रिलेशन। ये 15 है तो ये 75 है क्या? 5 गुना, तो 4 है तो 4 का 5 गुना है 20 हो जाएगा क्या? जैसे 15 का 5 गुना, 15 पंजे 75, तो 4 पंजे 20, 20 में से 4 गया, 16 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये समरूपता में 6 से 7 केसेस है। समरूपता में कितने स्ट्रक्चर है? ऐसे 6 से 7, उसमें से हमने एक स्ट्रक्चर अभी पढ़ा। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब दूसरे स्ट्रक्चर की ओर बढ़े, बढ़े, तैयार हो सब? चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लगभग इसी के जैसा है, आप देख पा रहे होंगे शायद। देखो सुनो मेरी बात, है ना? पॉइंट 2 कैसा है देखो, मैं बताता हूं, इधर देखो आप लोग, है ना? A B C, पिछला केस कैसा था?
आधार के समांतर रेखा खींचो, वो था पिछला केस। ये वाला केस ऐसा है, कोई भी त्रिभुज बनाओ, कोई भी त्रिभुज, दो भुजाओं का मध्य बिंदु लेना है, दो साइड का मिड पॉइंट लेना है, मध्य बिंदु। इस भुजा का मध्य कहाँ है? नाप लिया, इधर देखो, ये मध्य बिंदु है इसका। क्या है ये? मध्य बिंदु। किसी एक और भुजा का मध्य बिंदु तो इसका लो। इसका मध्य बिंदु यदि हम ले, हाँ दिखा, वो रहो, हाँ ये, चलो, नहीं, आप दूर से देख रहे हो ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। पास में आओगे तो आपको दिखेगा मध्य बिंदु। बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है बिल्कुल, आप इसके ले आना। चलो, कौन सा केस है ये? मैंने इतना समय क्यों लिया उसको ढूंढने में, पता है? ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि हम मध्य बिंदु वाला केस पढ़ रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ना। फिर इधर देखो, अब क्या करना है, इस मध्य बिंदु को क्या कर दो? मिला दो। तो कौन सा केस पढ़ेंगे अब हम? जिसमें दो साइड का मिड पॉइंट लेके मिलाना है और एक रेखा बीच में बनाना है ना। पूरा जुनून रखो अपने अंदर कि ये हमें आएगा समझ में और ये हमें सीखना ही है, पूरा जोर लगा के। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो आ जाएगा समझ। थोड़ा सा भी टालने की कोशिश करोगे, भागोगे, तो फिर जीवन भर परेशान करेगी ये चीज़, ध्यान रखना। ए बी सी डी और ई नाम दे दो। डी और ई क्या है? मिड पॉइंट। डी किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। और ई किसका मध्य बिंदु है? ए सी का। आई समझ में, है ना? ई किसका मध्य बिंदु है? ए सी का, है ना? अब लिखिए जरा, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं जो, पॉइंट 2 डाल के लिखो, समरूपता का बिंदु 2 लिखो जरा। त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई, डी तथा ई, त्रिभुज एबीसी में डी, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई भुजा एबी तथा एसी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई भुजा एबी तथा एसी के मध्य बिंदु है। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एबी एंड एसी। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एबी एंड एसी। डी तथा ई भुजा एबी तथा एसी के मध्य बिंदु है। लिखा। अब ये एक लाइन लिखी, एक लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज करना। पैराग्राफ चेंज मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, जो भी है ना, पैराग्राफ चेंज कर लो, है ना। अब लिखो, इस प्रकार के चित्र में, इस प्रकार के चित्र में, इस प्रकार के चित्र में, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये नहीं लिखना, हिंदी लिख रहे हो सिर्फ हिंदी लिखो। इस प्रकार के चित्र में, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इधर देखो, अभी सब बोर्ड पे देखो, डीई बीसी के समांतर हो जाता है। डीई बीसी के समांतर, इस चीज को ऐसे लिखो, इस प्रकार के चित्र में डीई पैरेलल बीसी हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डीई पैरेलल टू बीसी। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डीई पैरेलल टू बीसी। अब ये मैंने क्या लिखवाया, कृपया इस पे थोड़ा हम दृष्टि डालें। जब भी आप दुनिया के किसी भी त्रिभुज में, दुनिया का आड़ा टेढ़ा कैसा भी त्रिभुज हो, उसमें दो भुजाओं का जब मध्य लोगे ना, इसका भी मध्य कहाँ आएगा? ये दो भुजाओं का जब भी मध्य लेके मिलाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप पाओगे कि इसके समांतरी रेखा बन गई। दुनिया के किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु मिलाओगे ना, तो वो जो रेखा बनेगी आप पाओगे कि नीचे वाले के समांतर ही रेखा बन गई। तो जब भी किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो वो जो रेखा बनेगी वो ऑटोमेटिकली किसके समांतर हो जाएगी? नीचे वाले के समांतर।
समझ आ रही बात क्लियर? मतलब एक चीज आप माइंड में सेट कर लो, जब भी मध्य बिंदु दिया गया है इट मीन्स मध्य बिंदु का मतलब है कि आपको क्या दे दिया गया है, DE पैरेलल BC दे दिया गया है। और DE पैरेलल BC से आपको खेलना आता है, पिछले में यही तो पढ़ा हमने, पहले स्ट्रक्चर में यही पढ़ा ना, जब DE BC के समांतर हो तो क्या क्या होता है। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में क्लियर? जब भी मध्य बिंदु होगा तो D और BC आपस में क्या हो जाएगा, समांतर। क्लियर? कैसा ही त्रिभुज बना के आप खुद बना के देखो, आपको हमेशा जो चित्र बनेगा ना इसके समांतर, देखो बिल्कुल इसके रेल की पटरी जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आड़ा टेढ़ा कैसा है, ऐसा त्रिभुज ले लो। आपका मन कर रहा है मैं तो ऐसा टेढ़ा त्रिभुज लूंगा, जब बन ही नहीं पाएगा। मतलब होते ना कुछ कुछ उल्टा दिमाग चलता कई लोगों का कि ऐसा त्रिभुज बनाऊंगा कि सर जो बोल रहे हो ही नहीं पाएगा। तो देखो आपके दिमाग के हिसाब से थोड़ा सा है ना, ऐसा आड़ा टेढ़ा त्रिभुज बनाऊंगा, ये देखो अब कहां से हो जाएगा। अब देखो सुनो मेरी बात है ना, इसका मध्य बिंदु ये रहा, इसका मध्य बिंदु कहाँ है, कहाँ ये देखो इसके समांतर रेखा खींची के नहीं खींचे, अरे हाँ बोलो, खींची के नहीं खींचे समांतर रेखा, समझ आ रही बात? तो जब भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाओगे ना तो नीचे वाले के पैरेलल आएगी आएगी। अब ये तो हो गई कहने वाली और दिखाने वाली बात। अब विद्यार्थी बोलेगा सर सिद्ध करके दिखाओ मैथमेटिकली, ऐसे कैसे हो गया? तो सिद्ध करके दिखाते हैं आपको, सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल विद्यार्थियों ठीक से देखो, ये मध्य बिंदु है तो दोनों टुकड़े बराबर है, ये मध्य बिंदु दोनों टुकड़े भी बराबर है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है बराबर, समझ आ रही बात? अच्छा ये दोनों बराबर है ना, यानी कि 1:1 में है क्या दोनों? मान लो ये 5-5 है तो 5-5 कटेगा, मान लो ये 10-10 सेंटीमीटर है, 10-10 कट के 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये दोनों भी आपस में बराबर है कि नहीं है, तो ये भी 1:1 में है कि नहीं है? अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले चित्र में एक चीज समझाई थी कि जब भी रेखाएं समांतर हो, रेखाएं समांतर हो, रेखाएं, थोड़ा धैर्य रखें विद्यार्थीगण, ऐसा है मैंने समझाया था, जब रेखाएं समांतर हो, रेखाएं समांतर होने का मतलब है कि AD से DB का रेशियो AE से EC के रेशियो के बराबर है। ये प्रॉपर्टी समझाई था मैंने, है ना, कि जब भी रेखाएं समांतर होती है तो इससे इसका रेशियो, इससे इसका रेशियो क्या होता है, इससे AD DB बराबर AE अपॉन EC। समझ रहे हैं क्या? AD से DB का रेशियो AE से EC के रेशियो बराबर होता है जब भी समांतर होता है। जब रेखाएं समांतर हो तो रेशियो सेम होता है, तो क्या रेशियो सेम हो तो इसका मतलब रेखाएं समांतर हो गई, उल्टा भी तो यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को उल्टा यूज किया जा सकता है। तो जब रेखाएं समांतर हो इसका मतलब हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि रेशियो क्या है, से। रेखाएं समांतर का मतलब रेशियो से। यदि कहीं रेशियो सेम मिल जाए तो फिर उसका मतलब ये भी तो मान लेंगे रेखा समांतर है। तो आप देखिए जब मध्य बिंदु लोगे तो रेशियो हमेशा दोनों ओर सेम आएगा कि नहीं आएगा, 1:1 1:1। जब भी आप मध्य बिंदु लोगे, मध्य बिंदु का मतलब है दोनों टुकड़े इधर भी बराबर इधर भी बराबर, मध्य बिंदु दोनों टुकड़े बराबर बराबर, मध्य बिंदु में हमेशा 1:1 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? इधर का रेशियो इधर का रेशियो सेम है कि नहीं है? रेशियो सेम का मतलब है कि दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ रही बात? तो बस इतनी सी बात मैंने समझा दी कि जब भी मध्य बिंदु लोगे तो DE पैरेलल क्या हो गई, BC। यही मैंने अभी तक आपको लिखवाया। सबसे पहले मैंने चित्र के बारे में लिखवाया कि त्रिभुज ABC में D और E, क्या लिखवाया मैंने, त्रिभुज ABC में D और E, AB और AC के मध्य बिंदु है। और फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखवाया, इस प्रकार के चित्र में DE BC के क्या हो जाता है, समान। आ गई बात समझ में क्लियर? अब सुनो, ये जो सेकंड वाला केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? मध्य बिंदु वाला केस बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इसके ऊपर सवाल आने के पूरे चांसेस है। आपको यदि समरूपता में सवाल पूछा जाए इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस है। अब सुनो मेरी बात, मध्य बिंदु वाले केस में पति पत्नी का रेशियो फिक्स है क्या, 1:2? सवाल न दे तो भी मध्य बिंदु वाले केस में पति पत्नी का रेशियो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा?
ये दोनों बराबर है, ये भी 1 ये भी 1, तो ये 1 का 2 हुआ कि नहीं हुआ बताओ जरा। ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1 का ये पूरा का पूरा 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी मध्य बिंदु वाला केस आए इसका मतलब समांतर तो है ही है, और साथ ही साथ पति पत्नी का रेशियो भी बाय डिफॉल्ट क्या दिया हुआ है, 1:, क्या दिया है 1:2। क्या इधर भी 1:2 आया। अच्छा है, 1:2 कैसे आ रहा है, समझ में आ रही बात। ये भी 1 है ये भी 1 है, ये 1 है तो पूरा का पूरा 1 + 1 2, तो बताओ 1 से 2 हुआ कि नहीं हुआ। पति पत्नी का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाओं का रेशियो 1:, तो ये 1:2 ये 1:2, तो ये भी क्या आएगा, समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में किसी एक हस्बैंड वाइफ का रेशियो जो है वही रेशियो बाकी दोनों पे भी छाप सकते हो आप समरूप त्रिभुज में। तो जैसे ही हमने देखा कि लाइन पैरेलल हो गई मतलब समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। समरूप हो जाने का मतलब है कि किसी एक पति पत्नी का रेशियो बाकी दोनों जोड़ों में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ भी 1:2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आ गई बात समझ में। पैराग्राफ चेंज करके एक और लाइन लिख लो। इस चित्र में संगत भुजाओं का रेशियो हमेशा 1:2 होगा। इस चित्र में संगत भुजाओं का रेशियो हमेशा 1:2 होगा। इन दिस स्ट्रक्चर द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी, इन दिस स्ट्रक्चर द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी 1:2। इस चित्र में संगत भुजाओं का अनुपात, यही लिखा है ना, संगत भुजाओं के अनुपात की जगह ब्रैकेट में ये जरूर लिखे कि पति से पत्नी का रिश्ता। अरे लिखो, यही तो चीज़ है जो आपको समरूपता बुढ़ापे तक याद दिलाएगी। ऐसे ही तो स्टेटमेंट होते हैं। लिखो वहाँ ब्रैकेट में संगत भुजाओं की जगह पति से पत्नी का अनुपात, ऐसा लिखो ब्रैकेट में, उसका मतलब है ना क्या होगा 1:2। आ गई बात समझ में। मध्य बिंदु वाला केस बुलाया कि नहीं आया समझ में। मध्य बिंदु का मतलब समांतर, समरूप, और पति पत्नी का रेशियो 1:2। बहुत शानदार प्रदर्शन विद्यार्थियों का, बहुत ही बढ़िया। तो ये हम देखो देखो पॉइंट 2 में यही लिखा हुआ है क्या, देखो पॉइंट 2 देखो। ऑनलाइन वाले हमारे स्टूडेंट, ऑनलाइन वाले दिख रहा है आपको, हाँ ऑनलाइन वालों देखो ये पॉइंट 2 हमारा, अरे दिख नहीं रहा है ठीक से, नहीं बोल नहीं रहे लेकिन वो दिख नहीं रहा, ब्लर हो रहा है क्योंकि वो रेस्ट में नहीं है ना, मोशन में थोड़ा थोड़ा, इसलिए। चलो इधर देखो, तो पॉइंट 2 में देखो लिखा है क्या 1/2। देखो AD से AB, AE से AC, DE से BC सब का रेशियो बराबर 1/2 लिखा है कि नहीं लिखा है। अरे इसमें देखो पुस्तिका में लिखा है, हाँ हाँ हाँ, जैसा बोलना वैसा बोल लो, मिड पॉइंट थ्योरम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और भी जगह 2-3 जगह और मिड पॉइंट आते हैं, बोल सकते हो ऐसा, ठीक है ना। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसे मिड पॉइंट और भी 2-3 जगह आएंगे अभी बीच में। तो मिड पॉइंट थ्योरम मतलब बोल सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मिड पॉइंट थ्योरम जो बचपन में पढ़ी थी वही है, ये ऐसा नहीं है। मिड पॉइंट 2-3 जगह आएंगे अभी, तो हर एक मिड पॉइंट थ्योरम हो गई। अब वो कोई नाम दे कि उसकी थ्योरम इसकी थ्योरम, तो बात अलग है फिर। चलो, क्या आपने नहीं पढ़ा? अब आपने नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था आपको, क्यों नहीं पढ़ा? चलो तीसरे चित्र पे आ जाते हैं। एक काम करें, पहले इन 2 चित्रों पर आधारित कुछ प्रश्न यदि हो तो उनको पहले कर ले, तब अच्छा महसूस होगा, है कि नहीं? आत्मविश्वास आ जाएगा। हाँ क्या? नहीं 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 नहीं, इस पे जो डिपेंड है सवाल वो पहले कर लो, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैं बताऊंगा ढूंढ कर, है ना, आप कोशिश करें देखने की, लेकिन मैं बताता हूं आपको कैसे सवाल इस पे डिपेंड है, कौन से सवाल है ऐसे। हाँ, प्रश्न क्रमांक 6 पर जरा दृष्टि डालें। प्रश्न क्रमांक 6 पर सभी विद्यार्थी अपनी दृष्टि डालें। दिख रहा है कुछ कुछ ऐसा आपको? देखो AB पैरेलल QR दिया है, कृपया उत्तर दे दें उसका फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6,
सवाल नंबर 6 क्या आंसर आया? सबका आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना। पी क्यू आर, ए और बी, है ना। ये 3 दिया है, ये 9 दिया है, ये दिया है 6, है ना, 6 दिया है, ठीक है। अच्छा, ये पति पत्नी, ये भी पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ है ये, और ये भी हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड से वाइफ का रेशियो 3 गुना का है क्या? 3 गुना, बताओ 1:3 है क्या? तो यहाँ भी हस्बैंड से वाइफ 1:3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 1:3 आएगा कि नहीं आएगा? 1:3। तो 3 दूनी 6, अरे 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2 आएगा ना आंसर, है ना। यदि इसका 3 गुना 6 है तो स्वयं 2 होगा, तभी तो 2 तिया 6, 3 गुना 6 सेटिस्फाई होगा ना। बताइए 2 आंसर आएगा। पी बी ही मांगा है ना हमसे। सबसे पहले ये जरूर देखना है दोनों रेखाएं समांतर दी है कि नहीं दी है। तो आप देखो दोनों रेखाएं समांतर दी है ना, क्योंकि समांतर देगा तभी तो ना समरूपता वाली प्रॉपर्टी लगेगी, सिमिलैरिटी वाली, है ना। तो देखो दिया है समांतर ए बी और क्यू आर, है ना। तो ये एक सवाल इस पर बेस्ड था, और कोई प्रश्न यदि इस पर डिपेंड हो तो लेट्स हैव अ लुक। यस, क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 की ओर बढ़े। सवाल नंबर 13, देखो मैं बताता हूँ, है ना। थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आ गया गलती से। देखो 13 नंबर है ना, नंबर का क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी, है ना। ए बी और सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, है ना। बिंदु डी कहाँ पे? जो जो लिखा है वैसा वैसा करते जाना है। सुनो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ये होती है, विद्यार्थियों की, कि जिसमें चित्र बना के दिया हो वो तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस सवाल में चित्र बना के नहीं दिया हो, उस लैंग्वेज को पढ़ के यदि आपको चित्र बनाना पड़े तो उन सवालों से बड़ी नफरत होती है स्टूडेंट्स को। नहीं करना, जैसा बोलता जा रहा वैसा वैसा बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बनेगा, है ना। चलो, त्रिभुज एबीसी में क्या बोला? कोई बिंदु डी है एसी पर कोई बिंदु डी है। कहां पे है डी? कुछ नहीं बताया, कहीं भी हो सकता है, जहां मन पड़े बना दो डी। ये यहां बना दिया मैंने डी, है ना, ये डी बना दिया, ठीक है। आगे क्या बोला?
यदि पी क्यू एक्स और वाई, विद्यार्थियों ध्यान दें, पी क्यू एक्स और वाई, पी क्यू एक्स वाई क्या है? भुजा ए बी बी सी ए डी डी सी, ए बी बी सी ए डी और डी सी के मध्य बिंदु है ना। पी क्यू एक्स और वाई भुजा ए बी बी सी ए डी और डी सी के मध्य बिंदु है, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट कौन है? पी। तो ए बी का मिड पॉइंट कौन है? पी है ना। पी मिड पॉइंट ए बी का, इट मीन्स ये टुकड़ा बराबर बट गया क्या? बोलो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अच्छा, बीसी का मध्य बिंदु कौन है? क्यू। बीसी का मध्य बिंदु है क्यू, इट मीन्स ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना। इसके बाद एडी का मध्य बिंदु क्या है? एक्स, है ना। तो एडी इसका मध्य बिंदु क्या है? एक्स। यदि इसका मध्य बिंदु एक्स है, इसका मतलब ये और ये आपस में दोनों टुकड़े बराबर हुए कि नहीं हुए, बताओ जरा। एडी का मध्य बिंदु क्या है? एक्स, है ना। तो दोनों टुकड़े क्या हुए? बराबर, चार चार डंडे वाले आपस में बराबर है। और डीसी का मध्य बिंदु कौन है? वाई। डीसी का मध्य बिंदु कौन है? वाई, यानी कि इसका मध्य बिंदु, तो ये दोनों बराबर हुए। एक डंडा बना रहा हूं यहां पे मैं, है ना। समझ गए क्या? क्लियर इतनी बात? अब उसने हमसे क्या बोला? px से qy का रेशियो निकालो। px से qy का रेशियो निकालो। सो आंसर इज 1:1। कैसे आता है देखो, देखते हैं ना। px से qy का रेशियो, px और qy कहाँ है? px, ये px है क्या? कहाँ है qy? ये qy है क्या? px से qy का रेशियो। अच्छा गौर से देखो, ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे आपको? दिख रहे कि नहीं दिख रहे ये बताओ आप। तो नॉर्मली बस लग रहा है बराबर जैसा, 1:1 आ जाएगा आंसर। चलो रुको, अभी ऐसे नहीं करते हैं ना, गलत है ये, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो आप क्या करो, अभी तक सब ठीक है, अभी तो मैं सवाल पढ़ पढ़ के सवाल ही लिख रहा हूं, मैंने हल करना चालू किया ही नहीं है। समझ आ रही बात? जो जो बोल रहा हूं लिखता जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी से डी को मिला दो। ये बहुत फेमस सवाल है ये, जैसे होता है ना किसी एरिया में कोई आदमी फेमस होता है, हाँ जैसे आप है कि नहीं, वैसे ही ये सवाल ज्यामिति का बड़ा फेमस सवालों की गिनती में आता है, बिल्कुल ब्रांडेड। तो बी डी को मिला लो, ये बी डी को हमने मिला लिया। बी डी नहीं, बी डी। इधर देखो, हमेशा ऐसी बातें करते हो आप लोग हैं, हर चीज में से दूसरे अर्थ निकाल लेते हैं। चलो इधर देखो, कहानी क्या है सुनिए। विद्यार्थियों, मैं जहां चाहता हूं केवल वहीं आप देखेंगे। मैं ये क्यों बना रहा हूं, ताकि आप वहीं पे देखें जहां मैं ये बना रहा हूं। दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है ये पिक्चर? अब बताओ, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भैया जब मध्य बिंदु लेते हैं दोनों का, विद्यार्थियों जब मध्य बिंदु लेते हैं दोनों का और मिलाते हैं तो इसकी तुलना में आधा होता ही। बोलो 1:2 होता कि नहीं होता? बोलो 1:2 होता कि नहीं होता मध्य बिंदु में? तो ये भी 1:2 होता कि नहीं होता? तो जब भी मध्य बिंदु डालते हो इसका आधा होता है ये वाला भुजा। तो बताओ यदि ये 2 है तो इसकी तुलना में ये भुजा 1 है कि नहीं है? बताओ इसका मध्य बिंदु है कि नहीं है ये, और इसका मध्य बिंदु है कि नहीं है? तो इसको मिलाओगे तो इसका आधा बनेगा कि नहीं बनेगा ये? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम प्रॉपर्टी लग रही कि नहीं लग रही? अपने आप को पहले समझाओ कि बहुत सरल है ये। तो सरल है, कुछ है नहीं उसमें, कुछ है ही नहीं उसमें। बताओ इसका आधा है कि नहीं? सेम चित्र बन रहा है कि नहीं बन रहा मध्य बिंदु वाला? इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो इसका आधा होगा कि नहीं होगा ये? क्लियर? वैसे ही ऐसा ही चित्र नीचे की ओर भी तो बन रहा है, खाली वाला पूरा। अरे ऐसा ही चित्र नीचे की ओर भी तो बन रहा है। बताओ इसका मध्य बिंदु ये है कि नहीं? इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये भुजा भी इसकी आधी हुई कि नहीं हुई?
विद्यार्थियों इधर देखो, इसका मध्य बिंदु है ये, इसका मध्य बिंदु है ये, तो बताओ इस भुजा की आधी हुई कि नहीं हुई है? हो गई, हो गई। तो 2 है तो ये 1 है कि नहीं है? अब देखो, अब ये दोनों बराबर कहलाए कि नहीं कहलाए? इसका आधा ये भी, इसका आधा ये भी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो px से qy का रेशियो क्या आ जाएगा? 1 रेशियो। जब हम प्रॉपर्टी का यूज प्रश्नों में करते हैं तब प्रॉपर्टी में दम आता है, प्रैक्टिस होती है। समझ आ रही बात? आप समझ रहे हो सब? बहुत बढ़िया। फटाफट छापो जल्दी से, अब समझ में आ गया तो कॉपी करो जल्दी से, है ना? अभी 2-3 सवाल और इसी पर बेस्ड, मजा आएगा हमें करने में, है ना? हो गया कॉपी? इसके बाद सवाल नंबर 16, आ जाओ 16 पर। इसको मिटा दूं? ये कॉपी कर लिया सभी ने? रफ कर दूं इसको? ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 कितना आ रहा है? 5। BC 15 डी पूछा है। सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC की भुजा, तो सबसे पहले त्रिभुज की ABC त्रिभुज है, बना लेते हैं ABC त्रिभुज।
त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर दो बिंदु हैं। एक बिंदु AB पर है, एक बिंदु AC पर है। वो बिंदु का नाम D और E है क्या? वो दो बिंदु कौन है? D और E, क्योंकि D और E आ रहा है आगे आपके रास्ते में, मतलब हम समझ गए वो दो बिंदु कौन है? D और अब उसने क्या बोला है? AD बराबर 1/3 AB और AE बराबर 1/3 AC, है ना। अब आप यहां देखो, AB को AD के नीचे ले आए, AD के नीचे आया AB बराबर 1/3 और AE के नीचे आया AC बराबर 1/3। विद्यार्थियों ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। AD1 और AB3, AD1 और AB, आ रही है क्या बात समझ में? AD1 और AB3। दूसरा AE1 और AC3, AE1 और AC3, बोलो आ रही है क्या समझ में? है ना। अब सुनना, जब भी ऐसा चित्र बने, इसका मतलब क्या है? हमारी आदत पड़ जाती है ना। आदत पड़ने के बाद हमें क्या लगता है कि जब भी ऐसा चित्र बने दोनों त्रिभुज समरूप है। ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा चित्र दिख जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप है और उसकी विशेषता का यूज करना चालू कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। दोनों त्रिभुज समरूप है, उसके बाद वो गाड़ियां चलेंगी हस्बैंड वाइफ की। समझ आ रही बात क्लियर? इसमें तो समरूप तो दिया नहीं है। या तो इन दोनों रेखाओं को समांतर बताता हूं, DE और BC को समांतर बताता तो समरूप होता, या फिर मध्य बिंदु बताता तो समरूप होता। कुछ भी नहीं बताया उसने। समझ आ रही बात? तो पहले तो सिद्ध करना पड़ेगा कि समरूप है कि नहीं है। अब सुनो मेरी बात, दोनों ओर के रेशियो सेम दिए हैं। रेशियो सेम का मतलब हो गया कि रेखाएं समांतर, समरूप नहीं। रेशियो सेम का मतलब क्या हुआ? रेखाएं समांतर। रेखाएं समांतर होने पे फिर बना के समरूप। समझ आ रही बात? रेशियो सेम होने से केवल क्या सिद्ध होता है कि दोनों रेखाएं क्या हो गई? यदि दोनों रेशियो सेम है, इट मीन्स कंफर्म है कि दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। दोनों रेखाएं समांतर है, फिर नेक्स्ट स्टेप समरूप हो गए त्रिभुज। दोनों रेखाएं समांतर मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, है ना। तो सेम रेशियो यहां पे भी काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? फिर सीधे आप रेशियो छाप नहीं सकते, लेकिन क्योंकि रेशियो सेम है तो रेखाएं समांतर है, इट मीन समरूप त्रिभुज है। तो जो पति पत्नी का रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सेम रेशियो यहाँ भी यूज कर लें। अब चलो क्या दिया है, क्या निकालना है? BC 15, ये 3 यूनिट बराबर कितना दिया है? BC 15, 3 बराबर 15 तो 1 बराबर कितना आएगा? 5। तो बताओ DE 5 आ जाएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 5। बहुत शानदार। अगला प्रश्न इसी प्रकार से आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 18 पर आ जाए। सवाल नंबर 18। हाँ क्या है? 4/2 6। हाँ 4 आएगा, सही। इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको। क्या रहा है? 4, ठीक है।
सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। ए, बी, सी, डी और ई है ना। अच्छा, डी ई बी सी के समांतर दी है, इसका मतलब समरूप है। चलो समांतर दी है आगे रहकर, ये x है, ये x माइनस 2 है, ये x प्लस 2 है और ये x माइनस 1। समांतर रेखाओं में इससे इसका अनुपात इससे इसके अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता है। समांतर रेखाओं में इससे इसका अनुपात इससे इसके अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता है ना। तो x से x माइनस 2 का जो रेशियो है वही रेशियो x प्लस 2 से x माइनस 1 का, जो रेशियो x से x माइनस 2 का है वही रेशियो x प्लस 2 से x माइनस 1 का होगा। जब भी समांतर ये रेशियो यूज कर सकते हैं, जबरदस्ती समरूपता लगाने की क्या जरूरत है। समांतर में रेशियो क्या होते हैं, सेम है ना। धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, अपने आप आएगा अंदर से। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, हो जाएगा गुणा। इसको इधर ले लो, x इंटू एक्स माइनस 1, और ये इधर जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है ना। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स, इधर मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस 4 आएगा। अरे a प्लस बी, a माइनस बी लगा लो सीधे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुणा करने की क्या जरूरत है। यदि गुणा करते भी हो तो इसका गुणा इसमें भी होगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x आएगा। फिर इसका गुणा इसमें भी और इसमें भी होगा, तो प्लस का 2x आएगा, और प्लस माइनस माइनस का 4 आएगा। बताओ ये तो कट गया ना, ये भी x स्क्वायर माइनस 4 ही आएगा कि नहीं आएगा। और x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो माइनस x बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस गया x बराबर 4, तो आंसर इज 4। या फिर ऑप्शन से उठा के रख के जिससे रेशियो सेम बन जाए वो आंसर। हाँ, आप लोग ऑप्शन वाला गणित बहुत लगाते हो भयंकर, नहीं सही। व्यापम में देखा मैंने, व्यापम की तैयारी करने वाले ऑप्शन वाला गणित बहुत खेलते हैं, एसएससी वाले नहीं खेलते, क्योंकि एसएससी में लगता नहीं है गणित ज़्यादा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 ऑप्शन सामने हो तो पूरा पूरा फायदा क्यों ना उठाया जाए, है कि नहीं। ऑप्शन सामने नहीं होना और ऑप्शन सामने होना, सवाल बहुत इजी हो जाता है। कोई भी सवाल, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, बोलो ना फिर से। क्यों नहीं उठाएंगे यार, ऑप्शन का फायदा क्यों नहीं उठाओगे आप। टिक करना ना जल्दी, चेक करने वाला। अरे रुको ना, आप मेरे को बोलने दो पहले, मैं तो टिप्पणी दूं पहले अपना दृष्टिकोण। जब आप वहाँ टिक करोगे सवाल, तो जो कॉपी चेक करेगा आपकी, वो ये थोड़ी ना देखेगा आपने कैसे किया। जिसने जल्दी किया वो देखेगा, सीधी सी बात है कि नहीं। फिर हाँ यार, ऐसे थोड़ी ना। क्या वैल्यू, हाँ तो वो तो फिर हमें वैल्यू ऐसी रखो ना जिससे एक ही मिले। हर चीज का हल है। हाँ, आपकी जैसी स्वेच्छा यार, आप जैसे करना चाहो करो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। वैसे ऑप्शन से करने वाली चीजें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है, कुछ कुछ सवालों में हो जाता है, सब में नहीं होता, उलझ जाते, गलत पकड़ लिया तो फिर टाइम लग जाता है इसे। हाँ, ऑप्शन से करते हो, अच्छा। आयु वाले, चलो कॉपी कर लिया आप लोगों ने, बोलो कॉपी कर लिया क्या, चले आगे। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 20, 20 भी ऐसा ही है, इसी के जैसा है 20। सवाल नंबर 20 देखो, उसमें भी पी क्यू पैरेलल बी से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना।
क्या आंसर है 20 का? नो नो। ए बी सी और पी क्यू पैरेलल बी सी। पी क्यू क्या है? बी सी के पैरेलल, मतलब समरूप हो गए। अच्छा, ए पी से पी बी का रेशियो 1:2 है क्या? है ना, दिया है ना। ए पी से पी बी का रेशियो क्या दिया है? 1:2। यदि ये 1:2 है तो इधर भी 1:2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पैरेलल में सेम रेशियो यूज हो जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? 1:2। अच्छा, ए क्यू कितना दिया है आपको? ए क्यू 3 दिया है। ए क्यू ये कितना दिया है? 3। यदि ये 3 है तो बताओ ये 6 हो जाएगा क्या? इसका दुगना है, 3 है तो ये 6 हो जाएगा। तो भुजा ए सी निकालना है, तो ए सी में टोटल 9 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, ए सी 3 + 6 कितना हो गया? 9। तो ए सी बराबर 3 + 6 9 आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी। कितनी अच्छी है ज्यामिति। यदि ज्ञान है तो कैलकुलेशन इतना सा भी नहीं है। ये बराबर इतना, वो बराबर इतना, खत्म हो जाती बात। वो पॉजिटिव पार्ट भी देखो उसका आप, है ना। कोई सॉल्व नहीं करना पड़ता, कहीं भी सॉल्व नहीं करना पड़ता। हाँ, इसके बाद बस ये इतने ही सवाल थे इस पर बेस्ड अभी तक के, है ना। अब थोड़ा सा दिशा परिवर्तित करते हैं। अभी मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं ना, 2, है ना, ठीक है। इसको मिटा दूं क्या? मिटा दूं? हाँ। अब विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान देना। समरूप त्रिभुजों में अब हम थोड़ी सी क्षेत्रफल की बात कर ले, है ना। सुन, जैसे 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर मान लो कि समरूप है। यदि इनकी भुजा का रेशियो, 2 त्रिभुज है, इन 2 त्रिभुज की भुजा का रेशियो यदि ए से बी है, संगत भुजाओं का, कौन सी भुजा? पति पत्नी जो होते ना, है ना। समरूप त्रिभुज में जो पति पत्नी के जोड़े का जो रेशियो होता है, वो रेशियो। किसी भी एक जोड़ा, पति पत्नी के कितने जोड़े होते हैं 2 त्रिभुजों में? 3 में से किसी भी एक जोड़े का रेशियो, भुजा का रेशियो। भुजा का रेशियो यदि ए से बी है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? a² से b²। इतनी छोटी सी बात है। अब ये कैसे होता है, इसकी कहानी सुनाने का महत्व कुछ है नहीं। हाँ, चलिए, यदि विद्यार्थी की डिमांड है सामूहिक रूप से, एक काम करते, पहले इस पे सवाल कर लेते, 5 मिनट में निपट जाएगा, उसके बाद फिर बता दूंगा, है ना, कैसे बनाए। ठीक है, चलो। अब विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दें।
साइड मतलब भुजा, साइड का मतलब और कौन कौन साइड में गिना जाएगा, कौन कौन सी भुजाएं साइड के रूप में गिनी जाएगी, काउंट की जाएगी। साइड के साथ हाइट, त्रिभुज की ऊंचाई भी भुजा के तौर पर माना जाएगा। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी भुजाओं के रूप में गिना जाएगा, साइड के रूप में माना जाएगा इस एरिया की दुनिया में। मीडियन, मीडियन भी, अरे लंब नहीं, मीडियन मध्य का होता है। मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और हाँ कौन सा सेंटर, मतलब ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर थोड़ी आएगा, या तो भुजा की बात कर रहे हो। ऑर्थो सेंटर बनता है लंब से, एल्टीट्यूड से, ऑर्थो सेंटर नहीं आएगा। ऑर्थो सेंटर तो एक पॉइंट है ना, पॉइंट है वो तो, ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र है, पॉइंट है वो, या तो हम भुजा ले रहे हैं ना, वो थोड़ी ना आएगा। एल्टीट्यूड से बनता है ऑर्थो सेंटर, आएगा भी आगे। हाँ, हाइट हो गई, एल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, पेरीमीटर, यस, परिमाप, पेरीमीटर। अब इनकी हिंदी प्रस्तुत कर देता हूं मैं आपके सामने। साइड मतलब भुजा, हाइट मतलब ऊंचाई, एल्टीट्यूड मतलब लंब, क्या है, लंब है ना। हाँ हाँ, परपेंडिकुलर को भी लंबी बोलते, एल्टीट्यूड को भी लंबी बोलते, लंब या लंबी का बोल दो इसको, एल्टीट्यूड को लंबी का बोल दो ऐसे करके, है ना। एल्टीट्यूड भी एक परपेंडिकुलर ही होता है भुजा पे, है ना, लंबी का बोल दो ऐसे करके, है ना। मीडियन मतलब मध्यिका, म आधा ध, य छोटी की मात्रा और का, मध्यिका। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण द्विभाजक, ये हेडिंग है हमारी, समझ रहे हो आप बात को, ये हेडिंग, कोण द्विभाजक। देखो समझ रहे हो ना क्या लिखा है ये। और पेरीमीटर यानी कि परिमाप। इन पांचों लोगों को किस रूप में लिया जाएगा इस एरिया की दुनिया में, भुजा। ऊंचाई का रेशियो दिया है तो उसको भी हम ए और बी की जगह रख सकते हैं। लंब का रेशियो दिया है उसको भी ए और बी की जगह रख सकते हैं। मध्यिका का रेशियो दिया है उसको भी ए और बी की जगह रख सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर का रेशियो दिया है उसको भी ए और बी की जगह रख सकते हैं। पेरीमीटर का रेशियो दिया है उसको भी ए और बी की जगह रख सकते हैं। समझ आ रही बात? क्यों रख सकते हैं, इसके पीछे के क्या राज है, आप चाहेंगे तो सारे खोल के बताऊंगा, लेकिन पहले सवाल कर ली जाए थोड़े इस पर बेस्ड, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस पर बेस्ड सवाल है। अब सुनो मेरी बात, एरिया बनाने के लिए क्या करना है आपको, भुजाओं का वर्ग करना है। भुजाओं का वर्ग करोगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, एरिया का। इतनी सी बात है, यूज करेंगे तो समझ में आएगा क्या है। तो एक तो सवाल करते हैं उसके बाद कॉपी करिएगा इसको, है ना। देखो जैसे एरिया वाला सवाल कहाँ है आपके इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2। अच्छा, ये कब काम करेगा, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तब काम करेगा ये, है ना। लिखा है ना एरिया इन सिमिलर ट्रायंगल्स। चलो सवाल नंबर 2 में दो त्रिभुज ऑलरेडी समरूप बोल रहे हैं, वो बोलो बोल रहा कि नहीं बोल रहा। ए बी सी किसके समरूप है, डी ई एफ के। ए बी सी किसके समरूप है, डी ई एफ के समरूप है ना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात विद्यार्थियों, साइड और एरिया। अच्छा, भुजा ए बी और भुजा डी ई दी है क्या। जब भी ऐसे लिखा हो, सुन लो इधर मैं क्या बता रहा हूं, काम की बात बता रहा हूं। जब भी ऐसे लिखा हुआ दे समरूप त्रिभुज है, तो ए बी हस्बैंड है तो इसकी वाइफ कौन बनेगी,
यदि BC है तो BC की वाइफ कौन बनेगी? EF। सेम पोजीशन में अल्फाबेट लेना है। आ गई समझ में? क्लियर? तो देखो उसने जोड़ीदार वाले ही वैल्यू दिए हैं ना दोनों। अच्छा, AB का वाइफ BE है कि नहीं है? इसीलिए जोड़े वाले वैल्यू मिलेंगे हमेशा आपको। कौन से वैल्यू मिलेंगे? जोड़े वाले। और जोड़े वाले वैल्यू ही यहाँ रखना है आपको। समझ आ रही बात? तो AB कितना दिया है? 10 और DE कितना दिया है? 8। काट लो इसको, 5 से 4। तो एरिया का रेशियो 5 का वर्ग 4 का वर्ग 25 से 16 आएगा क्या? आया ना समझ में? तो आंसर आएगा 25 से 16। है कि नहीं अच्छी चीज? स्क्वायर करो, आंसर आ गया सीधे। तो एरिया का रेशियो 25 से 16। एरिया का सवाल एक और आपके सामने प्रस्तुत है। एरिया का प्रश्न। हाँ, प्रश्न क्रमांक, एरिया वाला प्रश्न क्रमांक 15। इसको भी कॉपी कर लो साथ साथ, है ना? कर लो इसको भी कॉपी, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। कितने? 4:30 बज गए क्या? कितना? 35। ठीक, जल्दी करो इसको, फटाफट कॉपी करो। हाँ शायद सही। 9 से 11 का रेशियो आ रहा होगा साइड का, वर्गमूल कर लो तो साइड का रेशियो आ जाएगा। उल्टा करना है उसमें, एरिया से भुजा पे आना है। पहले आप ये बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? ये आया समझ में क्या कर रहे हैं हम, कैसे गणित लगा रहे हैं ना? हो गया कॉपी? कर लिया है कॉपी? बोलिए। कर लिया क्या? कॉपी कर लिया ये, है ना? ठीक, मिटा दूं? अब इसके बाद सवाल नंबर 15, है ना? क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15, ठीक है ना? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 121 है। दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 जो भी है ना, इनका एरिया का रेशियो क्या है? 81 और 121। तो आप ही बोलो, भुजाएं 9 से 11 आ जाएगी क्या? समझ रहे हो ना? ये 9 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है। 9 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है, तो भुजाओं का रेशियो 9 से 11 आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनो मेरी बात, एरिया से भुजा और भुजा से एरिया करना है तो वर्ग कर लो, और एरिया में जो वर्ग दे वहां से भुजा निकाल लो, साइड निकाल लो, है ना? अब सुनो इसमें क्या दिया है। पहले त्रिभुज की मध्य का 4.5 है। अच्छा, मध्य का भी भुजाओं के रूप में गिनी जाएगी, तो मध्य का यानी कि एक प्रकार से साइड की तरह ही लेंगे उसको भी, है ना? मध्य का यानी कि मीडियन,
है ना। तो पहली मध्य का 4.5 है, पहली मध्य का 9 बराबर कितनी है, 8.5, आधा है। तो 11 का आधा दूसरी मध्य का 5.5 आ जाएगी क्या, 5.5 या फिर 11/2। बोलो दूसरी मध्य का 11/2 आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो 11/2 ये आंसर है। समझ गए क्या। इसके बाद सवाल नंबर 17, आ जाओ 17 पर। हाँ 17/2, अरे वाह बड़ी स्पीड से छक्का लगा दिया आपने तो। 14, 17, अच्छा हाँ 14 बराबर 7, आधा तो 17 का आधा 17/2 कर लोगे 17 नंबर। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, मजा आ गया, शानदार। सत्रह जल्दी से आ गया क्या। कर लेंगे क्या 17, कर लोगे ना सभी, ठीक है मिटा दो इसको, है ना। सत्रह के बाद क्या, हाँ 19, 25 से 36 आ जाएगा सीधे। 19 कर लोगे, साइड भुजा का रेशियो 5 से 6 है ना, ठीक है। एडजेसेंट लिखा है, एडजेसेंट की जगह करेस्पॉन्डिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में एडजेसेंट की जगह इंग्लिश में क्या आएगा, करेस्पॉन्डिंग। हिंदी में सही है संगत भुजाएं, करेस्पॉन्डिंग साइड है ना। यदि भुजा का रेशियो 5 से 6 19 में, तो एरिया का रेशियो 25 से 36 आ जाएगा ना। कर लोगे 19, ठीक है। 19 के बाद आ जाओ सीधे 22 पर, 22 नहीं 21, 21 नहीं पहले 22 पे आ जाओ। एक काम करो, आ जाओ 22 पर आ जाओ। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा सवाल है। बाईस क्या आया, हाँ हाँ करो करो। देखो मैं बता रहा हूं 22 नंबर, इधर ध्यान दो सभी लोग, है ना। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 22, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए
बी सी में डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। बोला है उन्होंने कि डीई बीसी के समांतर है, बोला है ना? बोला है, इट मीन्स त्रिभुज समरूप हो गए। अच्छा चलो, अब एरिया का रेशियो दिया है। किस किस का एरिया? इस त्रिभुज से इस चतुर्भुज का एरिया क्या दिया है? 9 से 16। त्रिभुज का एरिया 9 है और इस चतुर्भुज का एरिया क्या है? 16। देखो विद्यार्थियों, ट्रायंगल एडीई और चतुर्भुज डीईसीबी का रेशियो क्या दिया है? 9 से 16। एरिया तो क्या विद्यार्थी 3 और 4 इनकी भुजा का रेशियो हो जाएगा क्या? 3 और 4 इनकी भुजा का रेशियो हो जाएगा क्या? अरे 3 का वर्ग 4 का वर्ग तो भुजा का रेशियो 3 और 4 हुआ ना? चतुर्भुज। वेरी गुड, हाँ आ गई समझ में। समरूपता किसकी है? त्रिभुज से त्रिभुज। किस पे गेम चलता है? 2 समरूप त्रिभुजों पे गेम चलता है। ये त्रिभुजे चतुर्भुजे वो रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, त्रिभुज से त्रिभुज। तो सुनो विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पर पहले त्रिभुज का एरिया 9 है क्या? और दूसरे त्रिभुज का एरिया 25 है क्या? अरे 9 और 16 जोड़ो, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 25 है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं एरिया 25? छोटे त्रिभुज का एरिया कितना है? 9। हमें त्रिभुज त्रिभुज चाहिए। बड़े त्रिभुज का एरिया 9 और 16 बताओ 25 हुआ कि नहीं हुआ? तो त्रिभुज के इस साइड पे मैं एरिया ले रहा हूं, त्रिभुज के इस ओर एरिया ले रहा हूं, त्रिभुज के इस ओर भुजाएं। क्या ले रहा हूं? भुजाएं। तो 9 और 25 का वर्गमूल लोगे तो भुजाओं का रेशियो 3 से 5 बन जाएगा क्या? ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो भुजाओं का रेशियो 3 से 5 आया कि नहीं आया? बोलो। दोनों त्रिभुज की भुजाओं से भुजाओं का अनुपात 3 से 5 आया कि नहीं आया? वेरी गुड, 3 से 5। बस बात खत्म हो गई। क्या चाहिए इसको? हाँ, अब सुनो विद्यार्थियों, ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये गेम किस पे चलता है? त्रिभुज से त्रिभुज। तो छोटे त्रिभुज का एरिया 9 है, बड़े त्रिभुज का एरिया 16 + 9 25 हुआ कि नहीं हुआ? तो एरिया 9 से 16 है, तो भुजाएं 3 का वर्ग है या 5 का वर्ग है, तो भुजाएं 3 से 5 होगी कि नहीं होगी? भुजाओं का रेशियो 5 में से 3 गया तो ये कितना बचा? 2। सवाल ने हमसे AD/DB मांगा है। बताओ AD कितना है? 3 और DB कितना है? 2। तो 3/2 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? भुजाओं का रेशियो AD से DB की भुजाओं का रेशियो क्या आएगा? 3 से 2। आया क्या समझ में? अब इसको यहां भी ले सकते हो आप, त्रिभुज से त्रिभुज। देखो आपकी स्क्रीन पर, त्रिभुज ADE सिमिलर टू त्रिभुज ABC। AD का एरिया 9, ABC का एरिया 9 + 16। तो भुजाएं आ जाएंगी 3 और 5। 9 का वर्गमूल और 9 + 16 का वर्गमूल, यानी कि भुजाओं का रेशियो आ जाएगा 3 और 5, है ना? ऐसे होगा थियोरेटिकली। तो 5 में से 3 गया तो 2, तो AD से DB का रेशियो क्या आया? 3:2। समय बताएं कृपया, समय क्या हो रहा है? 50 कि 55? 50। दस मिनट में 2-3 सवाल ऐसे ऐसे फटाफट कर देते हैं। एरिया के सवाल ज़्यादा आते हैं। हाँ, कल से ये डाउट्स के लिए आपके टीचर अवेलेबल है। आप डाउट्स पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो? पूछ रहे हो। कल से 12:30 से 1:30 में डेली मैं उपस्थित रहूँगा डाउट्स के लिए। 12:30 से 1:30 में डेली मैं अवेलेबल रहूँगा डाउट्स के लिए। बाकी 1:30 से 6:30 तो वो है ही। 12:30 से 1:30 में मैं उपस्थित रहूँगा कंप्लीट डाउट्स के लिए, है ना? यदि किसी को पूछना है तो आ सकता है। बाकी 1:30 से 6:30 में वो अवेलेबल है।
हाँ हो गया, ये समझ में आ गया सवाल। चलो सवाल नंबर 25 पे आओ, पहले 25 पे आ जाओ, 25 पर सीधे। सवाल नंबर 25 है ना। त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है ना। DE BC के समांतर है, ठीक है। आगे, हाँ भैया, DECB का एरिया, इसका एरिया कितना दिया है? 238। DECB का एरिया कितना दिया है? 238 है ना। और AD और AB की लंबाई 5 और 12। AD यदि 5 है तो AB कितना दिया है? 12। बोलो यही है क्या सवाल? DECB का एरिया कितना दिया है? 238 है ना। और AD 5 है और AB कितना है? 12। आप लोग कर रहे हो तो पहले कर लो, फिर बताऊंगा मैं। ये सवाल है आपका, क्या निकालना है? इस पूरे का एरिया निकालना है ना आपको, पूरे का, है ना। हाँ, ऑप्शन नहीं है इसमें, आप तो उत्तर बोलो जो आया हो। करेक्ट है। बोलो बताओ, मैं देख रहे हो इधर पे। चलो देखो फिर सब एक साथ। इसका एरिया 238 है। AD भुजा 5 दिए और AB भुजा क्या दिए? 12। ये सवाल मैंने छाप लिया है। अब सुनो, हमें त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? त्रिभुज ABC का एरिया हमें निकालना है। समझ आई बात? क्लियर है? अब सुनो, इधर भुजाएं और त्रिभुज के साइड एरिया। अब आप ही बताएं विद्यार्थियों कि एरिया वर्ग करने से आएगा दोनों के? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? या फिर आप चाहें तो थ्योरेटिकली आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। त्रिभुज ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC के। भुजाएं, तो भुजाएं बताइए 5 से 12 दी है, तो एरिया 5 का वर्ग और 12 का वर्ग, 25 से 144 आएगा कि नहीं आएगा? यही काम यहाँ करो ना। 5 का वर्ग, ये एरिया क्या है? 25 है ना। और ये एरिया क्या है? 144। 12 का वर्ग, बताओ है कि नहीं है? अच्छा, ये किसका एरिया है? ADE का। ये किसका एरिया है? ABC का। दोनों त्रिभुज के एरिया है ना, दोनों। छोटे त्रिभुज का एरिया है, बड़े त्रिभुज, इधर भुजा इधर एरिया, वर्ग करके, है ना। अब हमें इसका एरिया दिया है 144 में से। पूरे ABC का एरिया 144 है। 144 में से इसका एरिया 25 माइनस करोगे तो इस नीचे वाले का एरिया 113 यूनिट बचा क्या? 144 में से 25 माइनस कर दोगे तो नीचे वाले का एरिया 113 यूनिट बचा कि नहीं बचा? बोलो बोलो, बचा कि नहीं बचा? ये नया है, हमारी जो समरूपता की दुनिया है वो 25 और 144 है। 144 में से 25 गया तो ये कितना बचा? 119। हाँ सॉरी, 119 बचा ना। ये 119 यूनिट किसके बराबर है? इसका एरिया 119 बचा ना। 119 बराबर 238, तो 144 बराबर 288, डबल का रिश्ता है।
है कि नहीं डबल का रिश्ता? तो आंसर क्या आ जाएगा? 288। समझ में आ रहा है ये एरिया का गेम? जाना नहीं चाहिए, आ गया तो आएगा 288, 288। वेरी गुड, बहुत शानदार विद्यार्थी हो, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है आज आप लोगों का। इसके बाद फटाफट 24 नंबर पे आएंगे, जल्दी से, समय बीतने से पहले सवाल बीत जाना चाहिए। 24 का आंसर मेरे को देखने दो पहले। 16 और 25, 16 इंटू 288, 16 में क्या गुणा करने पर 288 आ रहा है? 12 का। 16 एकम 16, 14 का, 18 का, 25 इंटू 18, यस 450। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या है? 450, करेक्ट। इजी है, सीधा त्रिभुज त्रिभुज ही है उसमें तो। इसको मिटा दूं क्या? बोलो, हो गया ये? सवाल नंबर 24 है ना? अच्छा, दो समरूप त्रिभुज है बोल रहा है वो, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2, मध्यिका दी है, मध्यिका, भुजा नहीं दी है। क्या दी है? मध्यिका। आप जानते हो मध्यिका भुजा एक ही बात है ना? क्या दिया है? 12 और 15। काट ले, 4 से 5, तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 के वर्ग से 5 का वर्ग, यानी कि 16 से 25। तो पहले त्रिभुज का एरिया 16 बराबर 288 दिया है। पहले त्रिभुज का एरिया 16 बराबर 288, तो दूसरे त्रिभुज का एरिया 25 बराबर कितना आ जाएगा? इंटू 18 का रिलेशन है, 1 यूनिट का मान निकाल लेना। तो इंटू 18, 450 आंसर आएगा। जल्दी कॉपी कर लो फटाफट से। क्या आंसर आएगा इसका? 450। अब इसके बाद आ जाना है 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23। क्या आएगा? 23 का गड़बड़ कर रहे हो, ठीक से देखो एक बार। कितना? 1/3, करेक्ट।
हाँ 1/3। इसको मिटा दूं? चलो अब देखो, ध्यान देना है ना। सवाल नंबर 23। आज का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, अच्छी संख्या में सवाल हो गए और सवाल अच्छे भी हैं, एक ही जैसे है ना सारे। चलो, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु, अच्छा हिंदी में नहीं है क्या ये? अरे यार, तभी देखो मैं बता देता हूं क्या है वो सवाल हिंदी में। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है डी और ई। डी और ई क्या है? ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। समझ आ रही बात? मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया कि रेखाएं समांतर हो गए और समरूप त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए। और मध्य बिंदु का मतलब भुजाओं का रेशियो भी 1:2 अपने आप हो गया कि नहीं हो गया। मध्य, सुन लो ठीक से, समझ लो, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही है अभी तक जितना भी पढ़ा है अपने एरिया में, इस पे आता है सवाल। मध्य बिंदु जब भी देगा मतलब त्रिभुज समरूप हो गए और भुजाओं का रेशियो 1:2 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि दो बराबर टुकड़ों में बढ़ता है ना ये 1 1, तो 1 का 2 हो गया है पूरा का पूरा। इस साइड का रेशियो 1 से 2 है तो एरिया का रेशियो 1 से 4, बोलो 1 से 4 होगा कि नहीं होगा। एरिया इधर साइड और इधर एरिया ले रहा हूं हर एक स्ट्रक्चर में। मैं समझ पा रहे हो मेरे चित्र को? 1 और 4। अच्छा, ए बी सी का एरिया कितना है? 4। किसका एरिया है ये? ए बी सी का। ये किसका एरिया है? ए डी ई का। तो 4 में से इसका एरिया 1 गया, 4 में से 1 गया तो इसका एरिया 3 बचा। तो ए डी ई से डी ई सी बी का रेशियो 1:3 आएगा। ए डी ई से डी ई सी बी, देखो सवाल में क्या पूछा है, ए डी ई से डी ई सी बी पूछा है कि नहीं पूछा है। तो ए डी ई से डी ई सी बी 1/3 आएगा कि नहीं आएगा एरिया? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 1/4 मत लिख देना। 4 किसका है? ए बी सी का। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो 1 से 3 का रेशियो आएगा, है ना। तो 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, लगे हाथ 21 भी उड़ाई देते हैं। अरे समय को रोक दो। एक सवाल और कर लेते हैं हम, 21 वाला। क्या समय हो रहा है वैसे? 5:05 हुआ होगा कि 2? 3। वेरी गुड। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, 2 मिनट बाकी है। 5:02, वेरी गुड। चलो 21 वाला भी हो ही जाए ना, क्यों छोड़े हम। चलो ठीक है, अब कल कर लेंगे, है ना। ठीक, ये समरूपता ऑलमोस्ट हो गई है। बाकी जो चित्र है उनके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं बनते, इन्हीं 2 चित्रों पर ज्यादा सवाल बनते हैं ना। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत बढ़िया। आते रहें, शोभा बढ़ाते रहें।